पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। हमारे मुल्क के कुल रकबे का 1/4 हिस्सा ज़ेरे काश्त है। 2,80,000 बिजली के ट्यूबवेल्स इसकी आबपाशी के लिए वक्फ हैं। मुल्क की पैदा करदा बिजली का 14% हिस्सा ये ट्यूबवेल्स इस्तेमाल कर लेते हैं। बिला तहकीक और नामुनासिब तनसीब की वजह से ये ट्यूबवेल्स बिजली के बेपनाह ज़िया का बायस हैं। इन ट्यूबवेल्स की मोटर्स ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खींचती हैं, जिसकी वजह से किसान भी परेशान हैं और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के पास बाकी शोबों को फराहम करने के लिए माकूल बिजली नहीं बचती। इसके सही ट्यूबवेल ना लगने की वजह से और वहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन की वजह से जो है हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफार्मर लोड पे प्रॉब्लम आ रहे थे, हमारे फीडर्स पे जो है प्रॉब्लम आ रहे थे। और इसकी वजह से ट्यूबवेल के जो मोटर्स हैं हमारे कंज्यूमर्स के, वो भी एफिशिएंटली काम नहीं करती थी। पानी भी जिस तरह हमें एफिशिएंटली मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ हमारी चूँकि पावर भी एफिशिएंटली चूँकि कंज्यूम नहीं हो रही थी, जो कि इस मौजूदा एक पावर स्कैर्स सिनेरियो में बहुत एक अहम चीज़ है। अप्रैल 2011 में USAID ने पावर फैक्टर करेक्शन प्रोग्राम का आगाज़ किया। अमरीकी माहिरीन ने मकामी इंजीनियर्स के ताउन से सूरत हाल का जायज़ा लिया और इसका बेहतरीन और फौरी हल तजवीज़ किया। पाकिस्तान में इस वक्त 2,80,000 ट्यूबवेल ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका पावर फैक्टर तकरीबन 70% से लेके 80% तक चलता है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए जितनी पावर जनरेट कर रहे हैं उसका सिर्फ 70% जो है वो एक्टिव यूज़ में ला रहे हैं और बाकी जो पावर है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। इस ज़िया को रोकने के लिए हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि सस्ता, फौरी और नतीजा खेज साबित हुआ। USAID ने ट्यूबवेल मोटर्स पर LT कैपेसिटर्स लगाने का फैसला किया। ये कैपेसिटर्स बिजली के इजाफी लोड को ख़त्म करते हैं और मोटर की कारकर्दगी बेहतर करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, मैं शहजाद नगर तो बोल रहा अमरीका वाले साढ़े नाल ताउन कीता, साड़ी मोटर ते कैपेसिटर लाए, कल लाया जैसा सारा दिन मोटर चलाइए, ठीक चलिए, फसल पानी ठीक तरीके नाल पूरा हो रहा है। इस बारे च अमरीका वाले ने बड़ा शुक्रिया अदा करने हैं। असी ये जमीन ते आलू बीजने ते असी USAID वाले ने बड़े शुक्रगुजार हाँ अमरीका अवाम ने कि उन्हें USAID वाला कंप्रेसर लाया। तो पहले वोट ज़्यादा आने सन, हुण घट हो गए, बिल ने अखराजात पहले बहुत ज़्यादा सन, हुण घट हो गए ना। USAID ने कैपेसिटर लगाने का काम MEPCO से शुरू किया और जनवरी 2012 में FESCO और अप्रैल 2012 में ISCO में इसकी बुनियाद रखी। FESCO has asked for this assistance, and we are working there on their Mian Wali feeder and getting good results. And very recently, the Islamabad Electric Supply Company, ISCO, has also asked for assistance, and we are providing that at Taxia. And we are going to finish that this week, and they'll be moving to 2 new feeders. So the improvement technique of power factor improvement is very well received, and we're glad we're a part of it. The high tension capacitors are also being replaced and repaired, and they will have a similar effect on the system. So this is a very positive development, and we're very pleased. मई 2012 के आगाज़ तक मुल्क भर में 988 ट्यूबवेल्स पर USAID की ज़ेरे निगरानी कैपेसिटर्स लगाए जा चुके हैं। 2007 से हमारे पास ये कैपेसिटर पड़े हुए थे जिसको हम लगा नहीं सकते थे, ना ही हमें इसका तरीका पता था। USAID वालों ने हमें इसको प्रॉपर तरीके से लगाने का तरीका बताया कि इसे कैसे लगाना है, और इससे हमें बचत जो है वो बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होगी। हमें वोल्टेज हमारे बराबर होंगे, पावर फैक्टर हमारा बराबर हो जाएगा, और इससे हम जो बिजली बचेगी वो हम दूसरे घरों को दे सकते हैं। और अब हम ट्रेनिंग के बाद ख़ुद हमने ये फ़ैसला किया कि ऑल फीडर्स पे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उनको ये कैपेसिटर लगा के दिए जाएं,
ताकि बिजली हमारी बचत हो और वो बिजली हम दूसरे घरों को दे सकें। मेप्को में सिर्फ 5 फीडरों पर लगाए जाने वाले कैपेसिटर्स की बदौलत 2.7 मेगावाट बिजली की बचत हो रही है। अगर मेप्को को ये बिजली खुद पैदा करनी पड़ती तो इस पर 30 करोड़ रुपए मालियत का खर्चा होता। यूएसएड वाले यहाँ हमारे लोधरा ग्रिड पे तकरीबन 4 माह से लाल कमाल फीडर और आदावान फीडर पे काम करने के लिए यहाँ आते रहे। इन्होंने अक्टूबर में जाकर लाल कमाल फीडर पे जो हमारा लोड 250 से अप होकर 380 एम्पेयर पे चला जाता था, वो उन्होंने कैपेसिटर लगाकर अब लोड जो है वो नॉर्मल हो गया। इतने फौरी और मौसर नताइज सामने आने के बाद बिलाशुबा ये कहना जायज़ है कि मुल्क भर की हर तकसीम कार कंपनी को ये प्रोग्राम अपनाना लाजिम है।